अमेरिका, एक ऐसा देश जो 34 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है। सोचिए जरा, इतना कर्ज, फिर भी पूरी दुनिया इसके इशारों पे नाचती है। आखिर ऐसा कैसे? क्या है वो राज जो अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाता है? चलिए आज इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो सबके मन में आता ही है ना? कि इतना भारी कर्जा होने के बावजूद ये देश दुनिया पर हुकूमत कैसे करता है? अच्छा, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? यही कि भाई ये उसकी आर्मी का दम है, उसके फाइटर जेट्स और मिसाइलों का कमाल है। पर असली कहानी कुछ और ही है। देखिए, असली ताकत ना बम में है, ना ही बंदूक में। असली खेल तो है काले सोने का। जी हां, तेल का। और उससे जुड़ा है एक ऐसा फाइनेंशियल जाल, एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। और जानते हैं इस जाल का नाम क्या है? पेट्रोडॉलर सिस्टम। जी, यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका के एक मामूली कागज के टुकड़े यानी डॉलर को सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती बना दिया। अब इस पूरी कहानी को अगर जड़ से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 50 साल पीछे, उस दौर में जब अमेरिका लगभग कंगाल होने की कगार पर था और उसका डॉलर बस एक रद्दी का कागज बनने ही वाला था। तो देखिए, हुआ यूं कि अमेरिका वियतनाम वॉर में अपना सारा पैसा फूंक चुका था और उसका खजाना तेजी से खाली हो रहा था। ये सब देखकर दुनिया भर के देशों को समझ आ गया कि अमेरिकन डॉलर में अब कोई दम नहीं रहा। तो सबने लाइन लगा दी कि भाई हमारा सोना वापस करो जो तुम्हारे पास रखा है। अब उस वक्त के प्रेसिडेंट निक्सन बुरी तरह टेंशन में आ गए और फिर उन्होंने एक रात अचानक ऐलान कर दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म। इसका मतलब ये कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। डॉलर अब बस एक कागज का टुकड़ा था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। अमेरिका की इज्जत समझिए मिट्टी में मिल गई थी। जब पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका का खेल अब खत्म, बस तभी उसने चला अपना ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी खुफिया डील की जिसने पूरी दुनिया के इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। अमेरिका सीधे पहुंचा सऊदी अरब के पास और बिल्कुल गॉडफादर स्टाइल में एक ऐसा ऑफर रखा जिससे वो मना ही नहीं कर सकते थे। अमेरिका ने कहा, हम तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार देंगे, तुम्हारे शाही परिवार की हिफाजत की गारंटी हमारी, बदले में तुम्हें हमारे लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा। और वो छोटा सा काम ये था कि सऊदी अरब अब से दुनिया में किसी को भी तेल बेचेगा तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर में ही लेगा। सऊदी ने हां कर दी और बस यहीं से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर का, एक ऐसा सिस्टम जिसने डूबते हुए अमेरिका को दुनिया का बादशाह बना दिया। तो आखिर ये पेट्रो डॉलर का जादू चलता कैसे है? ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इस काफी उलझे हुए सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब नियम बिल्कुल सीधा और सरल हो गया। सोचकर देखिए, भारत को तेल चाहिए, जापान को तेल चाहिए, जर्मनी को चाहिए, भाई दुनिया के हर देश को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तेल तो चाहिए ही। लेकिन अब तेल खरीदने से पहले उन सबको सबसे पहले अमेरिकन डॉलर खरीदने पड़ेंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? अचानक से डॉलर की डिमांड आसमान छूने लगी। अमेरिका के हाथ तो जैसे अलादीन का चिराग ही लग गया। बस मशीन चालू करो, कागज डालो और डॉलर छापते जाओ। लेकिन रुकिए, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। तेल बेचकर सऊदी जैसे देशों ने जो अरबों खरबों डॉलर कमाए, उन्हें वो पैसा वापस अमेरिका के ही बैंकों में, स्टॉक मार्केट में और बॉन्ड्स में लगाना पड़ा। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। मतलब साफ है, दुनिया काम करे, मेहनत करे और सारी मलाई अमेरिका खाए। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या किसी ने भी इस जबरदस्त सिस्टम को तोड़ने की कोशिश नहीं की? जवाब है बिल्कुल की। मगर अमेरिका के इस डॉलर राज को चुनौती देने की कीमत बहुत भारी थी। इराक के सद्दाम हुसैन, उन्होंने ऐलान किया कि वो तेल के बदले यूरो लेंगे। अंजाम, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। दूसरा नाम, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, उन्होंने अफ्रीका के लिए एक गोल्ड बेस्ड करेंसी, गोल्ड दीनार का प्लान बनाया। अंजाम, उनकी सरकार गिरा दी गई और उन्हें मार दिया गया। पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब भी कोई पेट्रो डॉलर की बुनियाद को हिलाने की जरा सी भी कोशिश करता है तो उस पर आतंकवाद फैलाने का या लोकतंत्र को खत्म करने का इल्जाम लग जाता है। और फिर शुरू होता है असली खेल। ये डॉलर और जंग का रिश्ता बहुत बहुत गहरा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 50 सालों तक दुनिया पर एक छत्र राज करने के बाद अब इस पेट्रो डॉलर के साम्राज्य में दरारें साफ साफ दिखने लगी हैं। देखिए, अब तक क्या था? अब तक तो सिस्टम ये था कि सब कुछ डॉलर में होगा, लेकिन अब पूरी पिक्चर बदल रही है।
ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब आपस में अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे हैं, जैसे कि रुपया और युआन में। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब, जो कभी अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त था, वो भी अब कह रहा है कि वो दूसरी करेंसीज में तेल बेचने के लिए तैयार है। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। तो असली सवाल अब ये उठता है, क्या पेट्रो डॉलर का ये मजबूत किला अब टूटने वाला है? और इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में क्या भारत का रुपया डॉलर की बादशाहत को टक्कर दे पाएगा? तो ये थी पेट्रो डॉलर की वो अनकही कहानी। अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला तो इस प्रस्तुति को एक लाइक जरूर दें। नीचे कमेंट्स में लिखिए डॉलर का खेल, और हमें यह भी बताइए कि अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। और हाँ, ऐसे ही और गहरे राज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।